नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो निकाला था जिसमें कि मैंने ये बताया था कि एलआईसी के जो नए स्केल हैं, वो बैंक के स्केल से काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और जो कि 9th बाइपर्टाइट के समय लगभग बराबर थे, लेकिन 10th, 11th और 12th बाइपर्टाइट में स्पेशल अलाउंसेस के इंट्रोड्यूस होने के बाद एलआईसी के स्केल में और बैंकों के स्केल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है और जिसके कारण बैंकों की बेसिक पे काफ़ी नीचे हो चुकी है और साथ ही बैंक के पेंशनर्स की पेंशन भी काफ़ी नीचे हो चुकी है एलआईसी के कंपैरिजन में। दोस्तों, इस संबंध में हाल ही में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा एक लेटर अपने एफिलिएट्स को एड्रेस किया गया है जिसमें कि कंपैरिजन किया गया है कि एलआईसी के नए स्केल और पीएसयू बैंक के नए स्केल्स में कितना डिफरेंस आ चुका है। आइए उस लेटर पर नजर डालें। टू ऑल स्टेट कमेटी public affiliates units. Comrades, officers working in LIC are far ahead of bank officers in current wage revision 2. Government of India, via its Gazette notification dated 30th April 2024, has announced its decision to implement the revised scale of the pay and allowances with effect from 1st August 2022. This time, also, the scale of the pay is far ahead of the pay scales arrived at by the officers union in the banking industry. Wage revision is not an act of benevolence. It is a legitimate demand of the workforce to share in the wealth and prosperity created by the workforce in the industry. दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेज डिवीजन एक किसी भी इंडस्ट्री का या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का टोटल कॉस्ट कंपोनेंट का एक पार्ट है और जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन की वर्क फोर्स कोई वेल्थ क्रिएट करने में उसके लिए अपना खून पसीना बहाती है तो उनका लेजिटिमेट राइट है कि वो उस इंडस्ट्री के जो वेल्थ क्रिएशन हो रही है, जो प्रॉस्पेरिटी हो रही है, उसके भागीदार भी बने। अनफॉर्चुनेटली बैंकिंग इंडस्ट्री में ये नहीं हो पा रहा है पिछले 3 वेज एग्रीमेंट में। A vast difference in the important parameters need to be placed before the officers fraternity. The details are as under. Serial number, detail LIC बैंक और उनका LIC कहाँ better placed है। First point is date of effect 1st August 2022, बैंकिंग का 1st अक्टूबर 2022। ये तो पुराना एग्रीमेंट का जो टाइम है वो चला आ रहा है, तो इसमें एलआईसी बेटर है या बैंक बेटर है ये कहना मुश्किल है क्योंकि एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन की डेट डिफरेंट है। दूसरा पॉइंट है मर्जर ऑफ डीए। तो एलआईसी में डीए मर्जर हुआ है वो 8456 पॉइंट पे हुआ, बैंकिंग इंडस्ट्री में 8088 पॉइंट पे हुआ। ये हमने जिस टाइम पहले मीटिंग में यूएफबीयू ने एग्री किया था 8088 पे, उसी टाइम पॉइंट आउट किया था अपने वीडियो के माध्यम से कि ये गलत किया गया है क्योंकि ये 1 साल पहले के जो डीए का पॉइंट था उस पर मर्जर किया है। एलआईसी के केस में ये सही किया गया है जो कि 8456 पॉइंट पे मर्ज किया गया है। तीसरा पॉइंट है लोडिंग टू बेसिक पे। एलआईसी में 16% बेसिक पे लोड किया गया है जबकि बैंकिंग इंडस्ट्री में 3% ही किया गया है। ऐसे ही एलआईसी में पिछले एग्रीमेंट में हुआ था 15-16% लोड किया गया था, बैंकिंग इंडस्ट्री में 2.5% लोड किया गया था। उससे पिछले जो 10th बाइपर्टाइट में भी वही स्थिति थी जिसकी वजह से अब एलआईसी और बैंक के बीच में बहुत बड़ा गैप आ चुका है। फोर्थ पॉइंट है स्टार्टिंग पे फॉर स्केल 1। स्केल 1 की स्टार्टिंग पे एलआईसी में अब 88,635 है जबकि बैंकिंग इंडस्ट्री में स्केल 1 की 48,480 की गई है जो कि अब लगभग 55% के करीब ही है एलआईसी के ऑफिसर्स के बेसिक पे से। तो एलआईसी कई गुना बेटर हो चुका है। फिफ्थ पॉइंट है एंड ऑफ द स्केल 7। तो स्केल 7 का एंड है
वो 3,37,945 है LIC में। बैंकिंग इंडस्ट्री में 1,73,860 है, जो कि लगभग 55% कम है। इस ढंग से अब ये गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में 31% स्पेशल अलाउंस कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये ऑफिसर्स के जो स्केल का एंड है वो भी काफ़ी कम हो चुका है। LIC उनके मुकाबले लगभग दुगने के करीब पहुंच चुका है। 6th पॉइंट है पॉइंट ऑफ मर्जर, 528 पॉइंट पे मर्ज हुआ था, जबकि बैंकिंग इंडस्ट्री में 434 पॉइंट पे मर्ज किया गया। LIC कई गुना बेटर है। 7th पॉइंट है DA परसेंटेज ऑफ DA मर्जर। LIC में 42.24% मर्ज किया गया है, जबकि बैंकिंग इंडस्ट्री में 30.38%। तो इस ढंग से जो ये 12% के करीब ज़्यादा मर्जर पॉइंट होने की वजह से LIC की जो बेसिक पे है वो अपने आप ही बढ़ चुकी है। उसके अलावा बाकी लोड फैक्टर और पिछले बाइपर्टाइट का जो फैक्टर है वो भी इंक्लूड करने की वजह से LIC काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। 8th पॉइंट है इंडेक्स फिगर बेस्ड ईयर। इंडेक्स यहाँ पे 1960 100 है। यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री में अब 2016 को 100 मान करके किया गया है। ये तो पैरामीटर है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन जो बेस ईयर है उसके हिसाब से यदि वेटेज प्रॉपर दिया जाए तो फिर बैंकिंग इंडस्ट्री को भी ज़्यादा घाटा नहीं होता, लेकिन इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया। 9 पॉइंट है नंबर ऑफ बेनिफिशरीज वर्कफोर्स। LIC में 1,10,000 एम्प्लॉयज़ हैं आज की डेट में, जब बैंकिंग इंडस्ट्री में 7,70,571 लोग हैं, जो कि PSU बैंक में, बाकी प्राइवेट बैंक और हैं। तो बैंक में जो वर्क फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद भी उनकी जो तनख्वाह है वो काफ़ी कम कर दी गई है। इसी ढंग से जो अगला पैरामीटर है नंबर ऑफ पेंशनर्स। LIC में 30,000 पेंशनर्स हैं, जबकि बैंकिंग इंडस्ट्री में 7,80,000 पेंशनर्स हैं, इंक्लूडिंग SBI। तो बैंक में LIC के मुकाबले काफ़ी गुना ज़्यादा पेंशनर्स हैं, लेकिन पिछले 3 वेज रिवीजन में स्पेशल अलाउंस इंक्लूड करने की वजह से LIC के पेंशनर्स को काफ़ी अच्छी पेंशन मिलेगी, जबकि बैंकिंग इंडस्ट्री के पेंशनर्स को बड़ी संख्या में होते हुए भी काफ़ी कम पेंशन मिलेगी, जो कि 9th बाइपर्टाइट तक लगभग एक जैसी थी। 11th पॉइंट है DA पॉइंट मर्ज। अगस्त 2022 में DA पॉइंट मर्जर के लिए लिया गया है, जबकि बैंकिंग इंडस्ट्री में अगस्त 2021 लिया गया। और इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि LIC में जब जिस महीने से एग्रीमेंट को लागू किया गया, पहली अगस्त 2022 से, उसी महीने तक का DA मर्ज कर दिया गया है, जबकि बैंकिंग इंडस्ट्री में नवंबर 2022 से 12th बाइपर्टाइट लागू किया गया है, लेकिन जो DA का मर्जर है वो केवल अगस्त 2021 के लेवल पर ही मर्ज किया गया, जिसकी वजह से बेसिक पे में काफ़ी फ़र्क पड़ गया और LIC बैंकिंग इंडस्ट्री से काफ़ी बेटर हो गया। दोस्तों, ये कंपैरेटिव फैक्टर्स थे, इनको कि मैंने इंडिविजुअली बता दिया। अगले पैरे में जो बताया गया है, इन द लास्ट वेज रिविजन with effect from 1st August 2017 itself, the LIC workforce got DA merge 4 point raised was 0.08%, meaning that the compensation against the price rise was 108.10%, whereas in the banking industry it was 100%. In addition to this far-reaching improvement, 5-day working was granted to them with effect from 1st August 2021. जबकि बैंकिंग इंडस्ट्री में आज भी 5-day वीक के लिए फाइट चल रही है। 12th बाइपर्टाइट में PFU के लीडर कह रहे थे कि हम बाइपर्टाइट तभी साइन करेंगे जब 5-day वीक डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने चुपचाप से वेज रिवीजन साइन कर दिया, जो कि काफ़ी बड़ा घाटे का सौदा था। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री के जो लीडर हैं वो सरकार ने जैसे डायरेक्ट किया, जो
आईबीए ने डायरेक्ट किया, उसी हिसाब से उन्होंने चुपचाप से एग्रीमेंट साइन कर दिया, कहीं पे भी कोई बार्गेनिंग नहीं की। फिफ्थ पॉइंट जो इस पैराग्राफ फिफ्थ पैराग्राफ है, our organization having observed the serious deviation from the dearness allowance compensatory system granted to LIC workforce by the Government of India, brought to the notice of all the unions from October 2021 consistently for necessary correction. The argument articulated in the meeting were paying capacity of LIC and the workforce was also limited. AIBOA, known for its steadfast stand, continued to pursue to rectify the anomaly in the fairness allowance system available to LIC workforce under the spacious plea to revising the dearness allowance. Three-member committee constituted came to conclusion to shift the base year from 1960 equal to 100 to 2016 equal to 100 on 13th October 2023 itself, but did not feel the necessity of incorporating the same in the MOU signed on 7th December 2023. Leave alone, the other unions were kept in dark about the methodology taken to secure the change bearing the cost borne by workforce. The entire workforce was unaware of the change brought in, and the Central Trade Union had objected in the year 2020 itself. इस तरह से जो AIBOA का वर्जन है, हालांकि ये भी सेटलमेंट के पार्ट थे, लेकिन इनकी जो आवाज़ थी उसको दबाया गया, और AIBOA के जो लिमिटेड जो लीडर्स हैं, जो कि अथॉरिटी इम्पोज करते हैं औरों के ऊपर भी, उनके द्वारा आईबीए के साथ मिल करके बैंकिंग इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स के साथ बहुत बड़ा घाटे का सौदा एग्रीमेंट किया गया. As far as officers are concerned, in order to have the shift in base year from 1960 to 2016 from the allocation of rupees 8,284 crore, nearly 9,900 crores was returned back to the in the public forum. Shifting the base year from 1960 to 2016 is claimed to be victory by the union, which is otherwise as the composition of the basket to arrive at weightage is totally unscientific. Now, in different meetings, the controller of the banking system claims that inflation is mainly on account of food consumption, which was given a least importance. दोस्तों, जो ये बेस ईयर शिफ्ट किया गया है और इसमें जो बताया जा रहा है कि 900 करोड़ का अमाउंट किट्टी में वापस किया गया, ये भी यदि वापस न किया जाता तो ये वेज रिविजन में स्केल को बेटर कर सकता था, लेकिन जो आईबीए और एबीयू के जो लीडर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए एक घाटे का सौदा किया और उनके साथ धोखाधड़ी की गई. तो दोस्तों, 7th पैरा में उन्होंने लिखा है, कॉमरेड्स, दो वी में solace that without resorting any action we have secured financial benefit in the shortest span of time. The LTC monetization available to SBI officers and 5-day week are mainly demand, which are hanging in suspense. To conclude, why this haste? We shall pursue the demand and pursue the same for reasonable understanding through sustained action program by all officers. Yours comradely, S. Natarajan. दोस्तों, इस सर्कुलर में जो बातें हाईलाइट की गई हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और इसी लाइन में मैंने भी पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि बैंकिंग इंडस्ट्री के ऑफिसर्स के लिए ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा किया गया है. जो एग्रीमेंट 12th बायपेटाइट में स्पेशल अलाउंस को 30% तक बढ़ा दिया गया, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, और एलआईसी और बैंकिंग इंडस्ट्री का जस्ट डबल का फ़र्क पड़ चुका है अब.
और इसी प्रकार का यदि फार्मूला रहा, यूएफबी का रुख यही रहा, आईबीए का रुख यही रहा, तो अगले बाइपेटाइट में तो एलआईसी के सैलरीज के मुकाबले ये केवल 30% ही रह जाएगा बैंकिंग इंडस्ट्री की सैलरी केस। तो ये जो 12th बाइपेटाइट का जो एग्रीमेंट हुआ है वो काफ़ी घाटे का सौदा किया गया है बैंक एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स के साथ। अभी जो कंपैरिजन किया गया है ये ऑफिसर्स का किया गया है, लेकिन जो बैंकिंग इंडस्ट्री में अवार्ड स्टाफ और सबॉर्डिनेट स्टाफ काम करते हैं उनके लिए भी उतना ही लगभग 50 से 55% एलआईसी के मुकाबले कम लेवल पे स्केल्स रिवाइज किए गए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और अन्य कोई जानकारी के लिए इस अपने कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, बैंक स्किल्स के बारे में या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।